जनता दल यू से पार्टी से 12 लोगों को निष्कासित किया गया है, जिसमें 11 नंबर में मेरा भी नाम है अवधेश लाल देव। यहाँ बहादुरपुर विधानसभा में जो उम्मीदवार लड़ रहे थे, इन्होंने मेरे खिलाफ पार्टी जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय को एक लेटर लिखा। ग्रामीण एमएलए माननीय ईश्वर मंडल जी के द्वारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पार्टी से 6 वर्ष के लिए निलंबित का लेटर आया। सबसे पहले सर, आप सभी पत्रकार बंधुगण यहाँ आए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम होगा, विगत कुछ दिन पहले जनता दल यू से पार्टी से 12 लोगों को निष्कासित किया गया है, जिसमें 11 नंबर में मेरा भी नाम है अवधेश लाल देव। पार्टी जो जारी किया है निष्कासित का लेटर, उसमें लिखा हुआ है अवधेश लाल देव, पूर्व प्रदेश महासचिव जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। लेकिन मेरा अब आप लोगों के बीच ये कहना है, मैं वर्तमान में जनता दल यू बिहार प्रदेश यूनाइटेड के द्वारा मैं प्रदेश विधानसभा प्रभारी अभी वर्तमान में कुढ़नी हूँ, मुजफ्फरपुर। और इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मैं प्रभारी के रूप में कुढ़नी विधानसभा में, जहाँ से भाजपा के उम्मीदवार माननीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी थे, उनके बीच में लगातार काम कर रहा था। लेकिन यहाँ बहादुरपुर विधानसभा में जो उम्मीदवार लड़ रहे थे, इन्होंने मेरे खिलाफ पार्टी जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय को एक लेटर लिखा कि अवधेश लाल देव ने पार्टी दल विरोधी काम चुनाव में करने का काम किया है। इसीलिए आप लोगों के बीच ये बुलाने का प्रयास किया, आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता को और अपने पार्टी के नेताओं को मैं बताना चाहता हूँ। मैं और एक बात आप लोगों से सर आग्रह करेंगे, जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये अपनी पूरी बात हम जब कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो आप पूछेंगे मैं उसकी पूरी जैसे जवाब दूंगा। मैं अवधेश लाल देव, प्रदेश विधानसभा प्रभारी 93 कुढ़नी मुजफ्फरपुर। मुझे प्रदेश कार्यालय पटना से दिनांक 6/1/2026 को पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में स्पष्टीकरण पटना कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण मांगा गया। मैं और सुनील भारती, पूर्व जिला अध्यक्ष जदयू दरभंगा, दिनांक 8/1/2026 को 12 बजे दिन में पार्टी कार्यालय में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए गए। जब हम लोग कार्यालय में अपनी अपनी बातों को रखा, तो माननीय नेतागण हम लोगों की बातों से संतुष्ट होकर बोला कि आप लोग पार्टी का वफादार सिपाही है, आप लोग पार्टी के लिए तन मन धन से काम कीजिए। इसके बाद मैं दिनांक 9/1/2026 को पार्टी सदस्यता अभियान जीपीओ गोलंबर पटना में शामिल हुआ। दिनांक 9/1/2026 को ही रात्रि के लगभग 8 बजे जनता दल यू जिला अध्यक्ष सह दरभंगा ग्रामीण एमएलए माननीय ईश्वर मंडल जी के द्वारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पार्टी से 6 वर्ष के लिए निलंबित का लेटर आया। मैं पार्टी का विगत 25 वर्षों से तन मन धन से कार्य कर रहा हूं। मैं पार्टी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया हूं, न करूंगा। पार्टी द्वारा लगाया गया आरोप साक्ष्य के साथ मुझे दिखाए तो पार्टी जो दंड देगा हम दिल से स्वीकार करेंगे। पार्टी मेरे लिए मां के समान है। हम पार्टी की नीति और सिद्धांत पर विश्वास करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। माननीय नेता के प्रति आस्था था, है और सदैव रहेगा। माननीय मंत्री मदन सहनी जी के द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है, वह तथ्यहीन है, समझ से परे है। मेरे मंत्री जी से वैचारिक मतभेद रहता है। अब मैं माननीय मंत्री मदन सहनी जी के द्वारा लगाया गया आरोप का खंडन माननीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी के प्रशस्ति पत्र से मैं करता हूं। चूंकि मैं नॉमिनेशन से लेकर 4 नवंबर के प्रचार प्रसार समाप्ति के आखिरी दिन तक माननीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी के साथ थे। मैं दिनांक 5/11/2025 को अपने पैतृक गांव मेकना बैदा में जदयू के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किए, जिसका परिणाम हुआ कि मेरे गांव में सबसे अधिक मत, बहादुरपुर विधानसभा में सबसे अधिक मत जनता दल यू उम्मीदवार माननीय मंत्री मदन सहनी जी के पक्ष में मिला। मैं किसी नेता का छवि धूमिल नहीं करना चाहता हूं, मेरा यह संस्कार नहीं है, लेकिन भारी दुख और भारी मन से मुझे कहना पड़ता है कि मंत्री मदन सहनी जी का चरित्र
पार्टी के प्रति अच्छा नहीं है। जब मंत्री मदन सहनी जी 2010 में पहली बार विधायक बने तो दरभंगा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माननीय मंत्री, हमारे माननीय नेता और बिहार के विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं हमारे माननीय आरसीपी बाबू के खिलाफ किए थे। उन्होंने एक बार राज्यसभा के चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी वो आरोप हम पर लगाते हैं और मैं अब आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था तो इन्होंने पार्टी विरोधी काम किया और क्रॉस वोटिंग किया था। इसके बदले इनको साबिर अली के द्वारा करोड़ों रुपया लिए गए थे, जो तमाम हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी जानकारी है। जब ये राजद में थे तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पोस्टर पर इन्होंने ऐसा कुकृत किया था जो मैं बोलना उचित नहीं समझता, मुझे लज्जा आ रही है। ऐसा इन्होंने काम किया था। मंत्री जी अपने बेटे संवेदक को कोसी इंफ्राटेक एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, जो माननीय मंत्री के पुत्र के नाम से निबंधन है, नामक कंपनी बना रखा है, जिसके तहत ठेकेदारी करता है एवं मंत्री जी का धौंस दिखाकर मनमाना ढंग से कार्य करता है, जिसका उदाहरण बेनीपुर के बाथो रड़ियाम में +2 स्कूल निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया था, जो आप लोगों को जानकारी होगी, जिसका विरोध ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया था, जिसमें रड़ियाम गांव के जनप्रतिनिधि श्री ब्रज किशोर यादव जी को जेल भी जाना पड़ा था। इस प्रकरण में इनके पूरे परिवार को केस में नामजद कर मुजरिम बना दिया था, जिसका एक भी कोई गवाह नहीं मिला। इस कांड का FIR नंबर 283/23 है। इसमें इनके जो भाई थे वो HM है अभी उसी गांव रड़ियाम में, उनको भी जेल जाना पड़ा था। इनके जो लड़का शिक्षक है उनको भी जेल जाना पड़ा था। ये धौंस दिखाकर इन्होंने ऐसा कुकृत किया था। माननीय मंत्री जी का आर्थिक स्थिति विधायक बनने से पूर्व सामान्य था। विधायक एवं मंत्री बनने के बाद इनका संपत्ति में काफी इजाफा हुआ। ज्ञात सूत्रों से पता चला है सैकड़ों करोड़ का ये मालिक है। आय से अधिक संपत्ति मामले में हम सरकार से आग्रह करेंगे कि अपने स्तर से जांच किया जाए, नहीं तो मैं माननीय मंत्री जी के खिलाफ ED को, विभाग को लिखित रूप से निगरानी में शिकायत करूंगा और इनकी बेनामी जो संपत्ति अर्जित की है